बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे। इसको लोकी या फिर लोसाई बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको करना क्या होता है, बेसिक इसका इंट्रो हम पहले से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका लॉन्ग लेक्चर आपको मिल जाएगा। आज हम इसके एमसीक्यूज के अबाउट बात करने वाले हैं। तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं। देखो एमसीक्यूज आपको कब समझ में आएंगे, जब हम इसका लॉन्ग लेक्चर में इंट्रो देख चुके होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर भी कंप्लीट समझाने की कोशिश करेंगे हम कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करेंगे। ओके, और इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी गिवन की है जिसमें आपका मिसमैच हो रहा होगा आंसर, तो उसको भी करेक्ट करने वाले हैं आज हम। तो देखते हैं इसमें 16A में जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, और आपको इससे सभी प्रीवियस लेक्चर्स, आपको सभी एमसीक्यू सीरीज सभी का लिंक, आपको इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर्स या फिर एग्जाम मटेरियल सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे। तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका फर्स्ट एमसीक्यू। ये बोल रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। ये क्या है, ये जो P है ये BC जो साइड है हमारी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। मीन्स ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और 90 फॉर्म कर रहा है। ये जो हमारा, इसको AD बोल सकते हैं, जो AD है। अब ये P पॉइंट इस पर लाई करता है। देन इसमें क्या कह रहा है कि क्या होगा, क्या PA और PB इक्वल होगा? PA और PB इक्वल होगा? आप बताओ क्या PA और PB इक्वल हो सकता है? तो हमने इसमें इस वाले चैप्टर में लोकस में किया था क्या, कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर हम किसी लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या होता है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसका मीन्स ये वाली साइड और ये वाली PC साइड ये इक्वल होगी इसमें। तो यहाँ पर हमारी साइड क्या होगी, PB और PC इक्वल होगी इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा, B और C से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ओके, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। सिंपल। देखो अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट है, इसमें हमारे पास 2 थ्योरम्स है कि अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है, आपको उस पॉइंट का लोकस चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है या फिर 2 साइड्स हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं हमारे पास AC और AB साइड या BC साइड है। ओके, आपको इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट चाहिए तो वो क्या होता है, इस एंगल का बाइसेक्टर। इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा, इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इन दोनों ही साइड से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, और एक सर्कल वाली है कि सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, अगर हमें लोकेशन लेनी, किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लेट कर लेते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट वो है, और इससे 5 सेंटीमीटर पर अगर आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है तो क्या होगा, वो सर्कल फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। बस यही बेसिक थ्योरम्स है इसमें जिसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर सेकंड में देखो आप, ये कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A के बाइसेक्टर पर अगर ये P पॉइंट है और फिर ट्रायंगल ABC, देन इसमें क्या होगा, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस B एंड C। देखो ये कह रहा है क्या ये P इक्वल डिस्टेंस पर होगा B और C से। इस बार आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इस बार ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है BC साइड का। ओके, इस बार इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट है इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों साइड के जो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए फॉर्म हो रहा है। समझ रहे हो आप? अभी हमने यही किया था। तो ये P पॉइंट इन दोनों साइड AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ऑलवेज ये तो आप कह सकते हो, लेकिन इसमें ऑल्सो क्या गिवन, क्या कहा है इसने, क्या इसमें PA और PC इक्वल होगा? PA और PC ये नहीं होगा, PA और PB भी नहीं होगा, P और PB भी नहीं हो सकता है। ऑल्सो कह रहा है कि P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम साइड AB एंड AC। यस, ये AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पर होगा कौन, P। ओके, तो P क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा किससे, AB और AC से। ये होगा इसका करेक्ट आंसर क्या, 4th। क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे यहाँ पर ये B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है P पॉइंट। P पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो इस लाइन सेगमेंट पर, वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC मीट एट पॉइंट P। देन आपको बताना, देखो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB
साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी गिवन किया है। इसका मींस इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ऑल्सो इसने कहा है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ए एंगल का बाइसेक्टर ये दोनों कॉमन पॉइंट पी पर मीट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, क्या पी ए और पी बी इक्वल होगा? यस, पी ए और पी बी तो इक्वल होगा ही हमारा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। पी ए और पी सी इक्वल होगा। पी और पी सी को नहीं कह सकते हम, पी बी और पी सी को नहीं कह सकते। पी बी बाइसेक्ट, क्या पी बी बाइसेक्ट करेगा इसको? देखो इसमें ये वाला भी होना चाहिए वैसे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको प्रूव करें तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा। इसमें ये भी आंसर हो सकता है इसका, लेकिन इसमें फर्स्ट आंसर ही गिवन किया तो फर्स्ट वाला पहले करेक्ट है, तो आप इसमें इसे मतलब टिक कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में वो ऐसा नहीं देगा कि टू ऑप्शन इसको मैच कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पी बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी, सी वो भी कर रहा है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, फोर्थ वाला। ओके, तो सी हो गया हमारा। डी देखते हैं, इसमें कह रहा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन डायग्राम स्टेट इफ। इसमें ध्यान से देखो, ये वाली साइड हमारी गिवन की है ए सी और बी सी, एंड ये ए डी एंड बी डी साइड गिवन की है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या ए डी और डी सी इक्वल होगा? ए डी एंड डी सी इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें ना तो ये जो साइड है इसके इक्वल है, ये वाली दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो ये जो ट्राइंगल आ रहा है हमारा, ये जो ट्राइंगल है सी ए डी, ये कॉन्ग्रेंट है किसके? सी बी डी के, और कॉन्ग्रेंट है। तब आप इसमें कह सकते हो कि ये एंगल इसके इक्वल होगा या फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऑल्सो इसमें क्या कहा कि बी डी डी सी के इक्वल होगा? बी डी डी सी के इक्वल कभी नहीं होगा। सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, यस सी डी बाइसेक्ट करेगा। देखो ये सी डी एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट करेगा, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये करना था इसमें। नेक्स्ट देखो आप ई वाले में बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। आप पहले ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया हमने, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बी एंगल का बाइसेक्टर। तो आप अगर एबीसी इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हो ऐसे ले सकते हो। इसमें कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बी एंगल का बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एसी, एसी साइड को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पी पॉइंट पर। ये बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर है अगर, तो ये ए बी और ए सी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट। ओके, ये पॉइंट भी हमारा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। क्या ये जो पी पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पर होगा किससे? ए और सी से नहीं, ए और सी से इक्वी डिस्टेंस पर नहीं होगा, लेकिन साइड से होगा। जैसे इसमें कह रहा है पी ए एंड पी बी इक्वल होगा, पी ए एंड पी बी इक्वल होगा? नहीं होगा। अब इसको फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ साइड ए बी एंड ए सी, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये इसका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें, ये करना था इसमें। नेक्स्ट देखो आप इसमें बी एक्सरसाइज। तो बी एक्सरसाइज देखते हैं। बी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोल रहा है देखो, द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच आर टेंजेंट्स टू द आर्म्स ए बी एंड बी सी ऑफ एंगल्स ए बी सी। ये कह रहा है कि उन सभी सर्कल्स के सेंटर का लोकस बताओ जिनसे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जिनसे ए बी और बी सी टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर कर दें इस एंगल का सी बी, या फिर ए बी सी एंगल का बाइसेक्टर कर दें, तो इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा। देखो अगर हम ध्यान से इसको देखें और इसका बाइसेक्टर करें तो इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा। हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो मीन्स आप इसके अगर सेंटर लोगे और ये अगर इक्वल डिस्टेंस है इसकी रेडियस है, तो ये हमेशा इससे टेंजेंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, हमेशा इससे टेंजेंट ड्रॉ करेगा। इसका मीन्स ये क्या होगा? एंगल एबीसी का बाइसेक्टर। तो यहाँ होगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। तो बस सिंपल इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो आप, इसमें कह रहा है कि P is a point moving and P is a moving point, P एक moving point है, and AB is a chord of a circle। एक सर्कल है हमारे पास जिसकी कोड है AB, और P इसमें क्या बोला है? मूविंग पॉइंट है। If P moves within this circle in such a way that it is at equal distance from A and B, तो वो P पॉइंट अगर हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है A और B से, तो हम क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। इस कोड ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर लाई करने वाला जो पॉइंट पी है हमारा, वो ऑलवेज क्या होगा? वो ऑलवेज इन दोनों पॉइंट से ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, सिंपल। तो बस ये क्या होगा हमारा? डायमीटर ऑफ ए कोड, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, या फिर कोड परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, नहीं, ए कोड दैट बाइसेक्ट द कोड ए बी, ये भी नहीं होगा। डायमीटर ऑफ ए सर्कल होगा, नहीं। तो इसमें क्या होगा? हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। देखो ये कह रहा है डायमीटर ऑफ ए सर्कल का वो डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर ही है हमारा। देखो ये सर्कल था हमारे पास,
और इस सर्कल का क्या था हमारा डायमीटर ये, विच इज परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी पर हम परपेंडिकुलर कोड जब ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो डायमीटर होगा यही लोकस होगा हमारा, यही उन पॉइंट्स की लोकेशन होगी जो कि हमारे क्या है इस ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, कहीं से भी ले सकते हैं हम इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो ये होगा इसमें 4। नेक्स्ट सी वाले में ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए पॉइंट बी मूव्स इन सच अ वे दैट द ट्रायंगल ए पी बी इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी एक लाइन सेगमेंट, इसमें क्या बोल रहा है, ए पॉइंट बी मूव्स इन सच अ वे दैट द ट्रायंगल ए पी बी इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स आपको एक पी पॉइंट लेना जो हमेशा इनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो फिर आपको यहाँ पर हिंट मिल गया कि आपको क्या लेना है, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, हमेशा ए बी पॉइंट से क्या होगा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये साइड इक्वल होंगी, समझ रहे हो आप। इसमें कह रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इज द लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी। तो क्या है पी का लोकस क्या होगा, पैरेलल टू ए बी होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, परपेंडिकुलर होगा लेकिन वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, मींस परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करें और उसको बाइसेक्ट भी करें, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करें, समझ रहे हो आप। ये होगा इसमें थर्ड ऑप्शन। तो सी का क्या होगा इसमें थर्ड ऑप्शन हो गया। डी देखो आप, इसमें डी में बोल रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मूविंग पॉइंट दैट मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पी एक पॉइंट हमें इस टाइप से लेना है, मूविंग पॉइंट दैट मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। अब ए की साइड से इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर पी पॉइंट होना चाहिए, मीन्स पी पॉइंट आप कहीं पर भी ले लो वो क्या हो इक्वल डिस्टेंस पर हो, किससे ए बी से। इक्वल डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मीन्स आप क्या लोगे इसके पैरेलल लाइन, इधर ले सकते हो इधर ले सकते हो, तो ये सभी पैरेलल लाइंस जो होंगी ना इसके, वो सभी वो लाइंस होंगी उस पर लाइन लाई करने वाला पॉइंट पी ऑलवेज क्या होगा ए बी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर। तो क्या होगा इसमें इज पैरेलल टू ए बी एंड थ्रू पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होगा इसमें डी, ये पैरेलल लाइन होगी ए बी की कोई भी पैरेलल लाइन इसके हमेशा इस ए बी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। तो अगर साइड से इक्वल डिस्टेंस पर बोल रहा है तो पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टू साइड से इक्वल डिस्टेंस बोलता, अगर वो टू साइड से इक्वल डिस्टेंस बोलता तब हम एंगल बाइसेक्टर लेते, लेकिन ये एक सिंगल साइड से इक्वल डिस्टेंस पर बोल रहा है पी पॉइंट, तो वो हमेशा पैरेलल लाइन है। ओके, नेक्स्ट ई में ए पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे दैट it is at a distance less than or equals to 5 centimeter from a fixed point O. The locus of the point P is. क्या बोल रहा है? The point P moves in such a way that it is at a distance less than or equals to 5. Point क्या होना चाहिए? Less than or equals to 5 from a fixed point. अब ये fixed point की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जो distance है वो less than or equals to 5 होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगा? एक सर्कल ड्रॉ करेगा, सर्कल ड्रॉ करेगा जिसका सेंटर O, तो रेडियस कितनी है 5। ओके, तो इसमें क्या होगा? इस सर्कल विद सेंटर 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल विद ओपी एज अ रेडियस, देखो सभी करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ये सर्कल विद डायमीटर 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ वाला इसमें करेक्ट है इसमें ऑप्शन इसका। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड अ फिक्स्ड पॉइंट O एज इट्स सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट O लेना है इसका सेंटर। ओके, ये करना है इसमें। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज आ जाती है हमारी। अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट बोल रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू नॉन पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। आपको लोकस उस पॉइंट का बताना है जो टू नॉन पैरेलल लाइंस, अगर ये नॉन पैरेलल लाइंस है तो ये क्या होंगी भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। हम इसको ए बी लाइट कर लेते हैं, इसको सी डी लाइट कर लेते हैं। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और आपको उस पॉइंट का लोकस लेना है जो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर हो इन दोनों लाइन से, तो क्या होगा, इनका एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा इनका एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है हम इसे एल लाइन देते हैं, ये वो लाइन है देखो एंगल बाइसेक्टर इसका, तो ये हमेशा इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगी, हमेशा ऑलवेज इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। तो इसी को क्या बोलेंगे सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी नहीं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ये इसका बेस्ट आंसर होगा कि ये क्या होगा, ए बी और सी डी लाइन का एंगल बाइसेक्टर। ओके, ये होगा इसमें थर्ड। तो इसमें क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप इसमें बी, 3 isosceles triangles PBC, QBC and RBC are on the same base. ये सेम बेसिस पर बने हैं। सेम बेस क्या आ रहा है इसमें, देखो BC आ रहा है क्योंकि सभी में BC है, सेम बेस BC से है। ये कह रहा है कि PBC
ऐसा हो सकता है कि भी पी हो ये हमारा, ये क्यू बी सी, ये क्यू बी सी हो सकता है, और आर बी सी मतलब ये आर हो सकता है अगर हम यहाँ पर आर ले रहे हैं। ओके, तो ये आर बी सी हो सकता है, आर इधर भी ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहा है कि अगर ये कुछ इस टाइप से हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो क्या ऐसा बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पी क्यू आर, आर कोलिनियर, कोलिनियर मींस क्या है, सेम लाइन पर लाई करेंगे, बिल्कुल सेम लाइन पर लाई करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाइन करेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर आप किसी लाइन सेगमेंट से उस लोकस, आपको लोकस चाहिए उस पॉइंट का जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसका मींस ये जो पॉइंट है इसी लाइन पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है, इसी लाइन पर लाई कर रहे होंगे, इसीलिए ये जो पॉइंट है हमारे पास आर पी क्यू या कुछ भी आप आर क्यू पी बोल सकते हो, ये सभी एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे होंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस, ये पी क्यू आर क्या आइसोसेलेस होगा, पी क्यू आर कभी भी आइसोसेलेस नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म करेगा। क्यू लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो ये बेकार के ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखो सी, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द टू फिक्स्ड पॉइंट। आपको उस लोकस ऑफ द सेंटर्स, आपको सेंटर्स का लोकस बताना है जो पासिंग करे टू फिक्स्ड पॉइंट से ए बी से, मतलब हम लेट कर लेते हैं भी ये जो सर्कल है टू फिक्स्ड पॉइंट ए बी से पास कर रहा है, ठीक है, ए बी से पास कर रहा है। आपको अब क्या कह रहा है, तो सिंपल इसमें भी हमारा क्या होगा, देखो आपको वो सभी सर्कल्स के सेंटर्स चाहिए, सेंटर्स की लोकेशन चाहिए जो क्या हो हमारे इन दोनों ए और बी से पास होकर जाएं। तो ए और बी से पास होकर जाएं तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो इसका मीन्स हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। आप इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो आप उनको सेंटर्स ले सकते हो, और सेंटर लेकर अगर आप उसे ड्रॉ करोगे तो ये ए बी लाइन से ही क्या होंगे, पास हो रहे होंगे। समझ रहे हो आप, ए बी लाइन से ही वो हमेशा पास होते हुए जाएंगे इस टाइप से। इसीलिए क्या होगा इसमें, इस साइड पर लाई करने वाला, इसके ए बी लाइन पर ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही क्या होगा, लोकस होगा। लोकस का मींस क्या है, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ओके, पाथ ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा इसमें, सिंपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो सी में क्या होगा इसका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है ए पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स 90 से छोटे होते हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं ट्रायंगल है। अब ये कह रहा है, इसमें बोल रहा है ए पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स, साइड से इक्वल डिस्टेंस पर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको क्या चाहिए, वो पॉइंट्स चाहिए जो क्या हो इससे इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा ना, तो वो क्या होगा, इनका एंगल बाइसेक्टर होगा। वो क्या होगा, इनका एंगल बाइसेक्टर। और जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो इन सेंटर होता है, क्योंकि ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इन साइड से इक्वल होगा, क्योंकि हमें साइड से इक्वल डिस्टेंस चाहिए। ए पॉइंट इज फ्रॉम, ठीक है, द पॉइंट इज कोड। तो एक पॉइंट हमें क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा इनका एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा इन सेंटर होता है। इसका आंसर सेकंड होगा, लेकिन और बुक में ऑप्शन दिया है इसमें फर्स्ट कि ये सरकम सेंटर होगा, तो गलत है, सरकम सेंटर नहीं होगा। सरकम सेंटर क्या होता है, जब हम इसके साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता है। इसका जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा साइड से। समझ रहे हो आप, ये होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका, ये हो गया इसमें। नेक्स्ट देखो आप इसमें ई पार्ट, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, पॉइंट P moves with vertex B as center and radius 2.5। अगर हम ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको ABC इस टाइप से लेट किया, अभी कह रहा है पॉइंट P moves with a vertex B as a center, B को सेंटर मानकर और P को मूव करा रहे हैं, जिसके P में आपको क्या लेना है, और रेडियस 2.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेडियस 2.8 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं, 2.8 है तो इससे 2.8 सेंटीमीटर से आप डिस्टेंस लेकर जो फिगर बनाओगे वो मिलेगा आपको एक सर्कल। क्यों, बी हमारा फिक्स पॉइंट है और पी पॉइंट मूव कर रहा है उससे 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। फिर लोकस ऑफ द पॉइंट पी इज, तो पी का लोकस क्या होगा, पी क्या, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, सर्कल विद सेंटर, देखो इसमें सर्कल फॉर्म कर रहा है, सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट बी एंड रेडियस 2.8। तो फिर तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बस ये करना था इसमें। तो ये हो गए हमारे सभी एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 16 के। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे
और आप कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया है। नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, और बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लिखे हैं, 17 चैप्टर करें या फिर कोई और चैप्टर आप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।